क्या कल का बाजार बड़ा गैप अप खुल सकती है? क्या कल के दिन बड़ा गैप अप के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा जो कि बड़ा जैकपॉट रह सकता है? कल के दिन आप लोगों को दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ। डंके की चोट पर आप लोगों को मैं कह रहा हूँ। तब आप लोगों को कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाइंग करेंगे क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक समझना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कल के दिन एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर भी कहा था। और उसके बाद देख सकते हो ये जो कैंडल बन रही है आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देखिए इस कैंडल के अंदर ही बन रही है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर रेड कैंडल है, बट ये एक हैमर कैंडल है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया आज के दिन, और ये जो कैंडल है अभी रनिंग के अंदर है, ठीक है? तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर-अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, यानी कि अपना प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएँ। और जो लोग यहाँ पर गलती से भी पी को होल्ड कर रखे हैं, आप लोग सावधान हो जाए, कल के दिन एक्सपायरी है। तो मार्केट ओपन होते ही आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। गैप अप की बात करेंगे तो 75% चांसेस है जो कल के दिन गैप अप खुल सकती है। जी हाँ। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन-कौन सा लेवल देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम और यहाँ पर लेवल लगाएँगे। लेवल की बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो सीधा-सीधा रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। सीधा-सीधा 23,500 का जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा, ठीक है? अब आप लोग कहोगे इतना दूर 200 पॉइंट का, तो भाई साहब पिछले का 7 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, जो मैंने लेवल दिया है, वो काम किया है या फिर नहीं क किया है। देखिए यहाँ पर कोई सही नहीं होता, कोई भी 100% नहीं होता, लेकिन जो लॉजिक होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, कोई भी यहाँ पर 100% श्योर नहीं होता है, वो चाहे आप हो, वो चाहे मैं हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना जो कल के दिन क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर प्री प्लान नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं लगेगा जो अगले दिन क्या होगा, ठीक है? अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सीधा-सीधा 23,100 का, ठीक है? अगर इस रेंज में कल के दिन खुल जाती है निफ्टी, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, सीधा-सीधा सुन लो। फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है निफ्टी 50, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 70 पॉइंट का सेफ रहेगा, ठीक है? गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर रेड कैंडल बना देती है, तो सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से, तब हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है? बात कर लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है। गैप अप खुलने की चांसेस यहाँ पर 75% है। तो यहाँ पर 25% मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुलेगी तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को पुट नहीं बाय करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कैंडल यहाँ पर बुलिश बन जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद, सीधा हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। अगर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। दोनों ही कंडीशन में 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का टारगेट सेफ रह सकता है। बात कर लेते हैं ज़ीरो टू हीरो का सेटअप। तो अगर आप लोगों को
1 से लेकर के 2.5 के बीच में 23,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, 20 से लेकर के 30 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2.5 के बीच में 23,100 या फिर 23,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। इस रेंज में आप लोगों को कोई कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो बड़े ट्रैप के अंदर आप लोग फँस सकते हो। तो चलिए आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था, आज वाला मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखे हो, जाकर के देख लेना। मैंने सारे चीज़ें कहा था, मगर किसी ने यहाँ पर फॉलो नहीं किया होगा। सब यहाँ पर जो आते हैं ना, तुक्का वाले आते हैं, सब झोला-छाप यहाँ पर आते हैं। किसी का माइंडसेट नहीं है, तभी तो इस मार्केट में पैसा को गँवा करके जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जो लोग चीज़ों को सीखना नहीं चाहता, जो लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप करके चला जाता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, मुझे बता भाई तुमको कितना ज्ञान मिल गया? तुम्हारे जैसे लोग ना, मैं कह देना चाहता हूँ तुमको बुरा लगेगा, तुम्हारे जैसे लोग ना इस मार्केट में सिवाय लॉस का कुछ नहीं करता, और होना भी चाहिए तुम जैसे लोगों का यहाँ पर लॉस, क्योंकि तुम लोग जो हो सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हो। मेरी बातों का बुरा मत मानना, ठीक? बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी कल के दिन गैप अप खुल सकती है। तो जो लोग सी को होल्ड कर रखे हो, 9-16 के अंदर-अंदर अपना प्रॉफिट को बुक करके निकल जाए। जो लोग गलती से पी होल्ड कर रखे हो, मार्केट खुलते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, कल के दिन एक्सपायरी है, नहीं तो आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है, कैपिटल साफ हो सकता है, ठीक है? तो बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस सीधा-सीधा निकल के आ रही है यहाँ पर 51,540 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट यहाँ पर सीधा-सीधा सपोर्ट होगा 50,900 का। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनना। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का स्टिफ रह सकता है। गैप अप खुलने के बाद गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बना देगी, लो मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है 25% मान लीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को गलती से भी पुट नहीं बाय करना है, क्योंकि यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जाएगा। तो अगर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद, तो यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, ठीक। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाएगी, ग्रीन बन जाएगी, तब यहाँ पर हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक। ध्यान में रखना, अगर इस रेंज में काम करेगी तो कोई कॉल पुट ना करें, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।